तो आज हम लोग जो बातचीत करेंगे पेपर से संबंधित बातचीत होगी। पेपर देते समय या देने से कुछ पहले यानी आज शाम से क्या क्या हम लोगों को सावधानियां रखनी है, इन पर बातचीत होना है। जैसे यहां पर दिया गया, सामने ही लिखा है क्या करें क्या ना करें और सावधानियां। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग भाई गलतियों से सीखते हैं, इससे गलतियों से सीखते हैं। तो गलती से सीख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप ही क्यों गलती करो? यदि कोई दूसरा गलती किया है उस गलती से भी आप सीख सकते हो, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको बिना गलती किए ही आप सीख जाओगे। इसीलिए कहते हैं जो बहुत ज्यादा असफल हुआ होता है या जो बहुत ज्यादा सफल हुआ होता है, दोनों का अनुभव बहुत जरूरी है। चाहे जो बहुत असफल हुआ है और चाहे जो बहुत ज्यादा सफल हुआ है, दोनों का अनुभव बहुत जरूरी है। जो बहुत असफल हुआ है वो आपको ये बताएगा कि उसकी असफलता के कारण क्या रहे, और जो सफल रहा है वो आपको बताएगा कि आखिर सफलता कैसे बहुत आसानी से मिल जाती है। तो दोनों ये कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, एक कैंडिडेट के लिए, क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि दोनों से आपको बहुत कुछ सीखना है। दूसरा, ये कई सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी, और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ने तो इतिहास बना दिया। 5-5 6-6 बार कैंसिल हुई भर्ती, मतलब परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई। एक ऐसी भर्ती आई जो एक तरफ आई और 3 महीने में आपकी परीक्षा होने जा रही है। और इसका भी हम लोगों को, आप में से कई लोग आशा छोड़ चुके थे कि हो सकता है 6 दिसंबर को पेपर ना हो पाए, ये भी हम लोग आशा छोड़ चुके थे कई लोग। लेकिन अच्छा है कि कल पेपर होने जा रहा है और आपका संभव है 99.99% क्या हो जाएगा, पेपर आपका हो जाएगा, यदि कोई विशेष अड़चन नहीं आई तो। और अब तो उम्मीद है अड़चन आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। योगी जी की सरकार है और ऐसी हकीकत या ऐसी जो चीजें हैं जो पहले से हो रही थी कि कहीं पेपर आउट हो गया, कहीं क्या हो गया, कहीं क्या हो गया, वही सब अब बहुत कम सुनने को धीरे धीरे मिल रहे हैं। तो संभावना यही है कि कल परीक्षा आपकी हो जाएगी। जो अभी तक आपने 4 साल की तपस्या की है, 5 साल की तपस्या की है, उसका कल हल मिलेगा, परिणाम मिलेगा आपको, जो तपस्या आपने की है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जिसकी हम लोग बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करते हैं और वो चीज जल्दी मिलती नहीं है, या वो जब मिलने वाली होती है तो बड़ी हड़बड़ाहट होती है, हम लोगों को बड़ी टेंशन होती है, बड़ी चिंताएं रहती हैं, और खासकर तो अपने भविष्य को लेकर के जो आप परीक्षा में बैठने जा रहे हो। परीक्षा का नाम ही डर है। यदि परीक्षा में जो डर गया, अब वो समझो मर गया, जो कहावत है, वही स्थिति यहां पर भी लागू होती है। तो वही चीज हमको बताना है कि परीक्षा हाल में या परीक्षा से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो धीरे धीरे हम लोग शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जब से बीजेपी सरकार हमारे हिंदुस्तान में आई है तो हर एक चीज को उत्सव का माहौल दे रही है। जैसे पहले हम लोगों की जब नियुक्ति होती थी, यानी कि जब नियुक्ति पत्र आता तो घर से डाक से आता था आपके घर, पड़ोसी भी हो सकता है न जान पाता हो कि फलाने का नियुक्ति पत्र आ गया, या ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते थे, लोगों को पता भी नहीं हो पाता। जब महीने 2 महीने 4 महीने की तनख्वाह आ जाती तो पता लगता फलाने का लड़का नौकरी पा गया, फलाने की बहू नौकरी पा गई, फलाने की लड़की नौकरी पा गई, ऐसा पता लगता था। अब क्या है, भले ही वो नौकरी 20,000 की हो, 25,000 की हो, या कोई बड़ी पोस्ट हो, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, बशर्ते मेला लगा करके भयंकर सैंकर, और फिर वहां पर नियुक्ति पत्र आपको बांटा जाता है, उत्सव मनाया जाता है आपके लिए। यहां तक कि जो चुनाव कराते हैं उनको भी एक उत्सव का माहौल देते हैं कि उत्सव हो रहा है। तो अगर जो आप परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो क्यों नहीं इस परीक्षा को हम लोग उत्सव के समान मनाएं, एक त्योहार के समान मनाएं। अगर जो त्योहार के समान, उत्सव के समान मनाओगे इस परीक्षा को, तो आपकी परीक्षा बड़ी आसान हो जाएगी, तनाव मुक्त रहेगी, टेंशन तो होना ही नहीं है। क्योंकि कोई भी त्योहार हम लोग टेंशन में कहां मनाते हैं, चिंता मुक्त होकर के हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो परीक्षा देने आपको जाना है, हर्षोल्लास के साथ जाना है, बशर्ते कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं या सावधानियां हैं जिनको आपको थोड़ा सा बरतना है। तो उन सावधानियों को कैसे बरतना है, जो हमारे जीवन में या हमारे प्रतियोगी जीवन में जो घटनाएं घटी, जिनके कारण हमको 1 साल 2 साल 3 साल खूब मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के सफलताएं मिल पाई। तो जो गलतियां हम किए
संभव है वो गलती आप लोग ना करो, ताकि आपको बहुत आसानी से वो चीजें मिल जाएं। क्योंकि अगर जो आप गलती करके सीखोगे तो 3 साल जैसे हमने बर्बाद किया वैसे ही आप भी बर्बाद कर दोगे। तो वो 3 साल आपके बर्बाद ना हो, इसलिए हमारा अनुभव क्या कहता है उसके आधार पर आप थोड़ा सा कल की परीक्षा दे लेंगे तो हो सकता है आपका परिणाम आपके अनुकूल होगा। और जैसा बताया जा रहा है, जो अनुभवी लोग हैं तो अधिकांशतः वो चीजें सत्य होती हैं, क्योंकि वो व्यवहारिक जीवन में उन्होंने पालन किया है, उसका सामना किया है। क्योंकि एक सैद्धांतिक बातें अलग होती हैं, किताबों में जो बातें लिखी वो अलग होती हैं, लेकिन जो एक व्यवहारिक बातें जो व्यवहार में आपकी घटित होती हैं, जिससे आदमी सीख करके आया है, तो वो अलग बातें होती हैं। थोड़ा सा कहना बहुत आसान है कि चिंता मुक्त होकर के पेपर दो, त्योहार मनाओ पेपर को, लेकिन क्या हम पेपर में जाते तो क्या त्योहार मना पाते थे? वही स्थिति तो आपके साथ भी है, हमारे साथ भी थी। लेकिन फिर भी जो हम त्योहार नहीं मना पाए, आपको कह रहे कि आप त्योहार बना के जाओ, अच्छी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे क्या करें, यानी परीक्षा में क्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहां पर आता है, परीक्षा से पहले पढ़ना कब बंद करें। आप लोग पूछते हो, अभी भी कोई आज हमको कई मैसेज किए कई लोगों ने कि सर जी जिस प्रकार से आपने हिंदी साहित्य पढ़ाया, गद्य पद्य रामायण पढ़ाया है, उसी प्रकार से काव्य शास्त्र भी पढ़ा दो, व्याकरण भी पढ़ा दो। अब सोचो, काव्य शास्त्र है, व्याकरण है, एक दिन में कल परीक्षा है, कैसे पूरी हो जाएगी? मतलब उसको अगर अभी भी कहीं वीडियो मिल जाए वो देखता रहेगा। ऐसा कैंडिडेट, और ऐसे एक नहीं कई कैंडिडेट ऐसे, यानी हम लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर पढ़ना कब बंद कर देना है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारे पुराने साथी उनको सबको पता होगा कि हम कई बार कह चुके हैं आप लोगों से कि परीक्षा जिस दिन हो, जिस समय हो, उससे लगभग 12, 13, 14, 15 घंटे पहले परीक्षा बंद, मतलब पढ़ाई बंद कर देनी है। यानी कि आज शाम से, अभी से आपको पढ़ाई बंद कर देनी है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर जी ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो रात बाकी है, हमको पढ़ना है, ये हमारा छूट गया, ये हमारा छूट गया, ऐसा छूट गया, वो छूट गया। ये आखिरी तक छूटता रहेगा, उसकी चिंता ना करो। उस एक क्वेश्चन के लिए आप 120 क्वेश्चन या 149 क्वेश्चन गलती ना करो वहां पर, नहीं तो एक के चक्कर में 149 आपके गड़बड़ हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी वहां पर। तो आपको क्या करना है, अभी अब सेशन के बाद यदि आपके मन में पहले से ही नहीं थोड़ा सा पढ़ेंगे तो घंटा आधा घंटा जो आपका मन करे पढ़ लो शांत मन से। बस ये नहीं सोचना है कि हाँ अभी और हमको पढ़ना, ये छूट गया, ये छूट गया, पैसा छूट गया, ये ऐसे इस प्रकार से भ्रम में पढ़ करके नहीं पढ़ना है। सामान्य रूप से घंटा आधा घंटा जो पढ़ना है पढ़ लो, फिर आराम से शांत रहो। दूसरा क्या है, हाँ दूसरा तो करें तो क्या करें, कल परीक्षा है, पढ़ना हमने बंद कर दिया, या सर जी ने कहा पढ़ना बंद कर दो, बंद कर दिया, लेकिन मन कहां मानता है कि पढ़ना बंद करना है। सर जी कहे, जितनी देर कहे उतनी देर सुन लिया, बंद कर देंगे, लेकिन जैसे सर जी की क्लास खत्म हुई, सेशन खत्म हुआ, वैसे फिर से किताब पलटने लगे, फिर आ रहे या नहीं, रात वही बाकी है पढ़ने, रात बाकी है। आपको पूरी नींद लेना है। जो आप 7-8 घंटे 6 घंटे सोते हो अच्छे से, तो 6 से 7 घंटा कम से कम नींद लेना बहुत जरूरी है। आप में से कई साथी ऐसे भी होंगे जो पता का ट्रेन में जा रहे होंगे, अपनी गाड़ी से जा रहे होंगे, बस से जा रहे होंगे इस समय, क्योंकि कई लोगों का परीक्षा केंद्र बहुत दूर दूर तक लग गया। तो जहां भी हो, यदि आप अपने परीक्षा जो सिटी है वहां तक पहुंच रहे हो, तो पहुंच करके फिर किताब आपको नहीं खोलना है। और हम तो यही कहते हैं कि परीक्षा देने जाओ तो किताब कापी लेके ही ना जाओ, नोट्स लेके ही ना जाओ, सीधे ऐसे जाओ मनोरंजन करते हो, यात्रा करने जा रहे हो, भ्रमण करने जा रहे हो, ऐसे जाना है। क्योंकि किताब पास में रहेगी तो कुछ ना कुछ देखोगे, मन ही नहीं मानेगा। तो करना क्या है, आप अपने शहर पहुंचे जहां पर परीक्षा देना, मान लो आपके पास ही पड़ोस में शहर है जहां पर आपको कल ही निकलना है, तो आज से बंद कर देना है। जो मनोरंजन के साधन आपके पास हो मनोरंजन करिए, चिंता मुक्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, फिर उसके बाद भरपूर नींद लीजिए। परीक्षा के बारे में सोचो ही ना कि कल परीक्षा है, बस ये सोचो कि हाँ हमको पर्याप्त नींद लेना है और अपने दिमाग को रिफ्रेश करना है। यहां तक कि एक मोबाइल भी आप यदि चलाते हो, महीना 2 महीना लगातार चलाते रहे तो स्विच ऑफ नहीं करते तो काम करना बंद करने लगता है। आप में से किसी ने बताया था हमको कि हमारा मोबाइल खराब हो गया था, तो आप में से किसी ने कहा सर जी स्विच ऑफ करते हो नहीं करते हो? तुमने कहा नहीं करते हैं, कहा स्विच ऑफ कर दो सही हो जाएगा। एक रात स्विच ऑफ किए, सही चलने लगा। तो अब हफ्ते में 1-2 बार हम स्विच ऑफ कर लेते हैं रात में, बढ़िया काम कर रहा है, वही मोबाइल है। तो वैसे ही आपका दिमाग भी है, वो भी शांति मांगता है, वो भी तनाव मुक्त रहना चाहता है, लेकिन हम लोग तनाव मुक्त रहने कहां देते हैं? सोते हुए तक तो मन को या दिमाग को शांत रहने नहीं देते हैं। इतनी चिंताएं हम लोगों में भरी पड़ी हैं। तो आपको पढ़ाई बंद करना है, आज मनोरंजन करना है,
पर्याप्त नींद लेना है, आराम से सुबह सो के जगना है जितने बजे आपको सेंटर के लिए निकलना हो। दूसरा, परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचे यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों को हमने देखा है, अगर जो 2:30 बजे का पेपर है तो ये सोच के चलते हैं 2:20 तक हम पहुंच जाएं, यही हमारे लिए पर्याप्त है। अरे 2:20 तक नहीं पहुंचना है भाई, एंट्री आपकी उससे पहले हो रही है, 45 मिनट 40 मिनट जो भी आपकी हो रही है, आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा। तो जो समय लिखा है, मान लो 2:30 बजे से आपका पेपर है कि 2:30 पे आपका पेपर शुरू होगा, तो इससे 45 मिनट पहले अगर कर लो, यानी 1 घंटा पहले कर लो, तो यानी कि 1:30 बजे आपको सेंटर पर पहुंचना चाहिए एंट्री के लिए। क्योंकि पहले की परीक्षाएं और अब परीक्षाएं जो हो रही, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग साल 2 साल से परीक्षा नहीं दिए हैं वो लोग ध्यान दे लें कि आपको सेंटर में पहले 15 मिनट पूर्व पहुंचना होता था, या मान लो आप 2:30 का पेपर है, 2:30 तक पहुंचते थे, तब भी आपकी एंट्री हो जाती थी। अब ये नहीं होता है, आपका लगभग आधा घंटा या 40 मिनट पहले ही गेट बंद हो जाता है। आप दौड़ते हुए जाओगे, पहले होता था मानवता के नाते अंदर कर लेते थे, क्या अच्छा पेपर दे लो। अब मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। कारण यह है कि मानवता दिखाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, जो भी आपको अंदर करेगा। तो इसलिए आपको जो 1:30 बजे का समय दिया गया कि 1:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, 1:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और 2 बजे तक एंट्री होगी, ऐसा दिखाया गया हो, या 1:15 से शुरू हो जाएगी, जैसा भी निर्देश हो आपके प्रवेश पत्र में, उससे भी 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है परीक्षा केंद्र पर। अब ये क्या काम है, 1 घंटा पहले पहुंच के क्या करेंगे भाई? 1 घंटा पहुंचने का प्रयास आप करो पहले, इसलिए क्योंकि आप पहुंचोगे, पता लगा 1:30 बजे आप पहुंचने का प्रयास किए, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया क्योंकि सुबह भी पेपर है वहां पर, या बाई दबे आपकी गाड़ी ही पंचर हो गई, खुदा ना खास्ता कुछ एक्सीडेंट हो गया, जाम लग गया, अब आप क्या करोगे? तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। घंटा 1.5 घंटे का समय होगा तो किसी न किसी प्रकार से मैनेज करके आप पहुंच जाओगे जब तक एंट्री आपकी हो रही होगी। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि मान लो जो जैसे हमारे पता लगा बाराबंकी से कुछ लोग अयोध्या जा रहे हैं पेपर देने के लिए, या गोंडा से बरेली जा रहे हैं, या लखनऊ से इलाहाबाद जा रहे हैं, या गोरखपुर से दूसरी जगह जा रहे हैं, अलग अलग भाई दूर दूर सेंटर लगा है। लड़कियों का खैर अपने ही मंडल में लगा है, तो मंडल जरूर अपना, लेकिन जिला अपना हो सकता है ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी वहां पे मान लो जिला वही नहीं है तो दूरी थोड़ा सा बढ़ जाएगी आपकी, तो 3-4 घंटे 2 घंटे जो भी आपका समय लगता हो उसमें भी आधा घंटा समय आप बढ़ा के चलें। जैसे मान लो बाराबंकी का कोई है, अयोध्या जाना चाहता है, तो कम से कम वो 11:30 बजे सेंटर पे पहुंच जाए, या नहीं 11:30 तो 12 तक हर हाल में पहुंच जाए, क्योंकि अगला पेपर भी 11:30 बजे छूट जाएगा, 9:30 से 11:30, तो वो भी बच्चे तो आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, ट्रैफिक वहां पर तो जाम लगेगा। तो इसलिए वो समय आपको बचाना है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि अपने सेंटर पे आपको 11:30 तक पहुंच जाओ। फिर वहां पर अपना खाना पानी जो भी लेके गए हो, नाश्ता पानी लेके गए हो तो ठीक, नहीं लेके गए तो वहां पर इंतजाम करके खा सकते हो। फिर आराम से मस्त रहोगे, आधा घंटा आराम करोगे, फिर आपकी एंट्री होने लगेगी, एंट्री कर लोगे। तो ये आने जाने का समय हो गया आपका। दूसरा, परीक्षा देते समय कुछ लोग मान लो जैसे ट्रेन से गए या बस से गए, परीक्षा का पेपर हल नहीं हुआ और वो पहले सोचने लगते हैं हमको मोबाइल लेना है, जाकर के सबसे पहले लाइन लगानी है, या अपना बैग लेना है, ट्रेन पकड़नी है, 4:30 पे पेपर छूट रहा है, 4:45 पे ट्रेन है, छूट जाएगी तो क्या होगा? अरे 5 साल आप मेहनत किए हो, अब 15 मिनट के लिए ट्रेन छूट जा रही, छूटने दो भाई। 2 घंटा लेट ही तो जाएगी अगली वाली ट्रेन, जाएगी तो आपको पहुंचाएगी, तो नहीं 2 घंटा होगी, नई ट्रेन से जा पाओगे, बस से जाओगे, या नहीं उस दिन जा पाओगे, रात में जा पाओगे, लेकिन घर पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं कि वहीं पर रह जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो ट्रेन पकड़ने के चक्कर में आखिर के 10-15 क्वेश्चन जो आपके गड़बड़ होते हैं वो करने की जरूरत नहीं है। 4:30 मतलब 4:30 तक आपको पेपर देना है खूब अच्छे से। मतलब जब तक आप पेपर दे रहे हो तब तक ट्रेन के बारे में, बाहर जाने के बारे में, मोबाइल के बारे में, बैग के बारे में सोचना ही नहीं है, केवल और केवल पेपर के बारे में ही सोचना है। दूसरा, आप मान लो एंट्री कर गए 2:30 बजा और आपको पेपर मिल गया। हम तो हिंदी की बात करते केवल, बाकी के बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं अपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से, लेकिन हमारी जो आज की क्लास किसके लिए, केवल हिंदी के लिए, आपके लोगों के लिए है। तो प्रश्न पत्र यानी आप पहुंचे परीक्षा हाल में, 2:30 बजा आपको पेपर पकड़ा दिया गया। 2:30 बजे नहीं, मान लो 2:30 बजे से पेपर शुरू होगा, तो ये आपको 10 मिनट पहले यानी कि 2:20 पर आपको पेपर मिल जाएगा, पन्नी में पैक होगा, 2-3 ऐसे भी होंगे, स्लिप वगैरह लगी होंगी। आपको क्या करना है, आपको बताया जाएगा कक्ष निरीक्षक के द्वारा कि आपको क्या करना है। आपको पन्नी खोलनी है, पन्नी खोलने के बाद अभी आपको एंट्री केवल ऊपर ऊपर करनी है,
वो एमआर सीट हो सकता है उसी में रखी हो, तो बगल से निकाल लेना है। जो स्लिप लगी होती है चिपकी हुई, उसको नहीं फाड़ना जब तक वो कहेगा नहीं 2:30 नहीं बजेगा तब तक। तो OMR भरना है और जो पेपर पे जो आपकी एंट्री करनी है, नाम, रोल नंबर, सेंटर, जो भी कुछ लिखना रहता है वो करना है। ये समय मिलेगा 10 मिनट का आपको। फिर जैसे ही आपका पेपर 2:30 बजे खुले तो सबसे पहले क्या करना है, पूरे पेपर को जल्दी जल्दी पलट के 10-15 पन्ने जो भी होंगे पलट के देख लेना है जल्दी जल्दी कि हाँ सभी क्वेश्चन सही सही टाइप हुए हैं, मुद्रित हैं कि नहीं मुद्रित हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पर पेपर टाइप हुआ हो, पेपर इंक फैल गई हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हाँ इसमें लिखा क्या है, तो उत्तर क्या दोगे। यह पता लगा 5 क्वेश्चन उस पेज पे हैं, 3 क्वेश्चन गायब ही है, सादा पेपर पड़ा है, उस पर कुछ टाइप ही नहीं है, तब भी आपको क्या करना है, या कॉपी आपकी OMR सीट या पेपर आपका फटा हुआ है, तब भी आपको क्या करना, घबराना नहीं। कुछ बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, अरे अब क्या होगा, हमारा तो फटा हुआ निकल गया, अब तो गड़बड़ हो गया, पेपर 3 क्वेश्चन इसमें गायब ही हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं। हमने कई बच्चों को ऐसे देखा कई परीक्षाओं में। तो ऐसा आपको नहीं करना, भयभीत नहीं होना है। परीक्षा आपके लिए हो रही है, परीक्षा में आप सर्वोपरि हैं, यानी भगवान समझो, परीक्षा में आप भगवान हैं। कक्ष निरीक्षक या वहां का जो इन्विजिलेटर जो भी है अधिकारी, वो आपके आगे पीछे घूमेगा। तो ये आपको क्या करना है, जैसे ही आपको लगे कि इसमें कुछ दिक्कत है, आपको अपने कक्ष निरीक्षक को बुलाना है कि हाँ सर ऐसा ऐसा है, हमारा पेपर देखो गड़बड़ है, हमको दूसरा दिला दो। मिलता तुरंत मिलेगा दूसरा, तुरंत वो कक्ष निरीक्षक जो है अपने अधिकारी को जैसे भी होगा सूचित करेगा और तुरंत पेपर लेकर के दौड़ता भागता वहां से दूसरा अधिकारी आपके पास आएगा, तो आपको पेपर देगा। परेशान नहीं होना जरा से भी, क्योंकि आपके पीछे आपके लिए ही पेपर हो रहा है। तो ये आपको काम करना है सबसे पहले। और इसी पेपर पलटते समय आपको जरा सरसरी निगाह दौड़ा लेनी है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। सरसरी निगाह से दौड़ा लेनी है कि आखिर क्या पूछा गया, कैसा हम पेपर अनुमान कर रहे थे और कैसा पेपर आया है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि पेपर वन लाइनर नहीं आएगा, हो सकता है वन लाइनर ना आए, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है हम तो कहते नहीं आएगा लेकिन आ गया वन लाइनर। तो आपको दिमाग में बना लेना कि वन लाइनर आया है या थोड़ा विस्तार के साथ आया है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और माइंड मेकअप आप वहीं पर कर लोगे। फिर क्या करना है, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो घबरा गया उसके आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा, यदि आप कई बार पेपर दे चुके होंगे, कि परीक्षा हाल में जब आप पेपर हल कर रहे होते हैं तो कई प्रश्नों के जवाब आपको नहीं पता हो पाते, वहां पर नहीं याद आते हैं, लेकिन जैसे पेपर दे करके बाहर निकलते हो वैसे उसका उत्तर आपको क्लिक करे दिमाग में आ जाता है, क्या इसका उत्तर तो ये होगा, हमने ये कैसे कर दिया, हमने ये कैसे कर दिया, इसका ये होना चाहिए। तो क्यों, वो आपकी घबराहट है, आपकी चिंता है, आपका तनाव है और कुछ नहीं है। भाई पेपर आप पढ़ रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पेपर आपको सीरीज मिली है, शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन कठिन है, तो आप समझते कि शुरुआत के 5 क्वेश्चन पढ़े, 5 नहीं पता, 10 पढ़े 10 नहीं पता, 15 पढ़े 15 नहीं पता। अब ये होता है, अरे यार हमको तो 15 नहीं पता है, हमको तो बिल्कुल 0, हम कुछ पढ़ के ही नहीं आए। घबरा जाते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, वहीं पर भी वो धड़ाम हो जाता है। सोचना नहीं है, 15 नहीं आते, 20 नहीं आते, 25 नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 20-25 क्वेश्चन ना आने से ऐसा थोड़े कि आपको परीक्षा खराब हो जाएगी। भाई 150 आपको थोड़े लाना है, आपको तो जो कट ऑफ दी गई है उसको पार करना और फिर मेरिट में आना है, ऊपर से जो 10 गुना बुलाया जाएगा, 5 गुना बुलाया जाएगा, उसमें आना है, न कि टॉप ही कर जाना है आपको, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा है, का नंबर जुड़ना नहीं है। तो ये आपको घबराना नहीं है। 10, 15, 20 क्वेश्चन जो नहीं पता है छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जब से आपको मिलना शुरू हो जाए कि हाँ आप यहां पर हमारे लायक आ गया, ये हमारा सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, तब वहां से हल करना शुरू कर दो। ऐसे आपको हल करना शुरू करना है। दूसरा, हिंदी के प्रतियोगी ज्यादातर जो होते हैं, जो पीसीएस वगैरह की तैयारी नहीं करते हैं, उनकी जीएस कमजोर होती है। तो हम तो यही राय देंगे कि आपको पहले जीएस नहीं छूना है, पहले अपना विषय करना है। क्या करना है? अपना विषय करना है। आगे बताते हैं कैसे। तो घबराए नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के साथ साथ विकल्पों को भी बहुत ध्यान से पढ़ें। प्रश्न ध्यान से पढ़ने का मतलब यह है कि आपको सभी विकल्प अच्छे से पढ़ना है और पूरा प्रश्न पढ़ना है। ऐसा नहीं कि त्रिशंकु कहानी के रचनाकार पूछा गया है या त्रिशंकु नाटक का रचनाकार पूछा गया है, आप ना पढ़ करके सीधे लिखो त्रिशंकु आया तुरंत तो गेज लगा दो। भाई त्रिशंकु नाटक के रचनाकार कौन है? आप नाटक नहीं देखे, केवल त्रिशंकु देखे और लगा दिए अज्ञेय जी हैं। अरे अज्ञेय जी ने तो निबंध लिखा है, ना तो नाटक लिखा, ना कहानी लिखा है।
या पूछा गया निम्नलिखित में से कबीरदास के गुरु हैं या नहीं हैं, ऐसे पूछ दिया गया। और आप देखें कबीरदास के गुरु, तुरंत लगा दिया रामानंद। अब हो सकता है नहीं है पूछा गया हो, या दो दे दिए हो विकल्प में, ऐसा भी हो सकता है। तो पूरे विकल्प पढ़ना है, पूरा प्रश्न पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना। ये गलती आपको कतई नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। दूसरा, पहले आसान भरोसे वाले प्रश्नों को हल करें। जैसे पिछली बार भी हमने बताया था कि हमने जब एलटी का पेपर दिया, जो भी हम पेपर देते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमने बताया कि सर्च पहले देख लेते हैं, देख लिया, फिर पेपर को हल करना शुरू करते हैं। जब पेपर को हल करते हैं तो कम से कम 2 स्टेप में जरूर हल करना है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। दूसरा, कुछ लोग प्रश्न पढ़ते समय वहीं पर सोचने लगते हैं, बहुत धीरे धीरे समझ समझ करके पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए समय कम पड़ जाता है। हिंदी है, आपको सोचना क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ना जल्दी से, विकल्प क्या कह रहा है, पढ़ना जल्दी से, और आता है तो ठीक टिक करना है, नहीं आता है छोड़ देना है, आगे बढ़ना अगले प्रश्न पर। यानी कि हिंदी का प्रश्न अगर वन लाइनर आ रहा है तो मुश्किल से 20 सेकंड लगना चाहिए प्रश्न पढ़ करके उत्तर देने में। यदि आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो भी छोड़ो उसको, कुछ समय खराब कर रहे हो इसके। अगले जो इस प्रकार से हल करते जाओ तो मान लो 120 प्रश्न आपके परीक्षा में हिंदी का आया है। कितना आया? 120 प्रश्न हिंदी का आया है। तो जब ये पहले आसान, यानी कि जो 120 में से हल करते जाओगे, और हल करते जब जाओगे तो भाई ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पेपर को गंदा नहीं करते हैं, जरा से भी कहीं टिक नहीं करेंगे, कहीं पर बिंदी भी नहीं रखेंगे। पैसा दिया है भाई आपने, उसी पेपर का पैसा दिया है, तो उसको रंगो चुंगो, लिखो पढ़ो, काट पीट काट छांट उसमें करो, वो आपके लिए है। नकल सामग्री आपको बाहर से नहीं ले जाना, ये मना किया गया है। पेपर पे लिखने से कोई नहीं मना कर सकता है, आप टिक करो, चारों टिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप पहला क्वेश्चन पढ़े और पहले क्वेश्चन का विकल्प सही हो गया सी, तो आप सी वाले पे बड़ा टिक लगाओ। क्या लगाओगे? बड़ा टिक लगाना, ताकि दूर से दिखाई पड़ जाए। क्या हो? दूर से दिखाई पड़ जाए। तीसरा पता लगा डी सही है तो डी पे टिक करो अच्छे से। यानी जो विकल्प सही हो पेपर पर टिक करो। अभी ओएमआर दूर रख दो, अभी ओएमआर आपको दूर रखना है, पेपर पे करना है। अब पता लगा पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा, तीसरा मान लो ए सही हो गया, चौथा वाला आपको नहीं पता है, चौथा आपको नहीं पता है तो क्या करना? छोड़ देना, 5वें पे पहुंच जाना है। 4 पर ही लटके नहीं रहना है कि 4 पर ही समय बिताते रहो, ऐसा कदापि नहीं करना है। नहीं तो कभी कभी होता क्या है कि शुरुआत के कठिन क्वेश्चनों में हम लोग घूमते रहते, इधर से चक्कर लगाते रहते हैं, और आखिर के 20 क्वेश्चन छूट जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में 20 क्वेश्चन पीछे का नहीं छोड़ना है आपको। तो इसलिए जो क्वेश्चन आता है उसको हल करते जाओ, जो नहीं आता है छोड़ते चले जाओ। तो जब पहली बार हल करोगे तो हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे जो 100 क्वेश्चन तक क्रॉस कर जाएंगे, पहली बार 100 क्वेश्चन तक क्रॉस कर जाएंगे। तो सामान्यतः जब आप पहली बार कोई पेपर को हल करते हैं, यानी कि पहली बार पढ़ करके सही उत्तर लगाते हैं, तो वहां पर संभावना सही होने की ज्यादा रहती है। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आप पहली बार में टिक कर रहे हैं पढ़ करके अच्छे से, तो इनमें से 90 से 95 क्वेश्चन तक आपके सही हो सकते हैं। 90 से 95 तक। 100 में 100 सही जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत होने की भी संभावना रहती है, कभी कोई ऐसा हो जाता है। तो 90 से 95 तक सही होने की संभावना हो जाती है। इसमें से ज्यादा भी हो सकते हैं, 98, 99 भी हो सकते हैं, 100 में 100 भी हो सकते हैं, लेकिन हमने प्रायिकता बताई कि हाँ इतना लगभग हो सकता है। फिर आपके बचे ये 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन, ये बड़े बड़े टिक लगाए रहोगे तो आपको दोबारा पन्ना पलटते समय तुरंत देख जाओगे आखिर छूटा कौन सा क्वेश्चन हमारा है, वो तुरंत पता लग जाएगा कौन सा दोबारा पढ़ना बाकी नहीं पढ़ना है। अब 20 क्वेश्चन छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। या मान लो कोई ऐसा जो केवल 80 ही कर पाया, 40 अभी नहीं कर पाया है, तो उसको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप हिंदी वाला पढ़ लिए, अब आपको क्या करना है? जीएस वाला पढ़ना है। 30 क्वेश्चन जीएस के। अब जीएस में हो सकता है कोई जो पीसीएस का पेपर दे रहा हो, आईएएस का पेपर दे रहा हो, ऐसे भी आप में से कई लोग होंगे, या कोई अन्य परीक्षा एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो दे रहा है, तो उसके जीएस में पता लगा 22 भी सही हो सकते हैं, 30 भी सही हो सकते हैं, 28 भी सही हो सकते हैं, ऐसा भी है। ऐसा लांछन नहीं लगाना कि इसके 28 सही हो तो पेपर आउट कराया, ऐसा नहीं कहना है। ये आपके क्षेत्र से बाहर है, वो पढ़ रहा है, अच्छी तैयारी का, बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, यहां पर जीएस अच्छा मार लिया, ऐसा हो सकता है। तो आप पता लगा, लेकिन आप हिंदी के प्रतियोगी हो, आपको पता लगा इसमें से 10 क्वेश्चन ही आते हैं। या पिछली बार जैसे हमको 3 ही क्वेश्चन आते थे, कितने? केवल 3 क्वेश्चन हमको आ रहे थे जीएस के। तो हो सकता है हमारे जैसा आप में से कोई हो, 3 क्वेश्चन आ रहे हो,
तो भयभीत नहीं होगा कि 27 हमको नहीं आते। भाई जीएस में और हिंदी में अलग अलग पास होने का कोई ऐसा रूल नहीं बनाया गया है, जैसा है सब में से मेरिट आपकी बनेगी। ऐसा नहीं कि जीएस में 30 में से 10 लाना ही लाना है, ऐसा नियम नहीं है। 10 क्वेश्चन आप कर लिए जीएस के, मान लो, या 5 किया, 3 किया, 2 किया, जितना भी किया आपको आ रहा था उतना, जितना आ रहा था उतना ही किया है। उसमें से भी एक आध गलत हो सकता है, जीएस में भी, ऐसा भी ध्यान रखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके क्वेश्चन मान लो 110 110 हो गए, ठीक है, बहुत परफेक्ट मेरिट है ये। 110 पे मान लो 10 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तब भी आप 95 96 पे आके सही हो जाओगे, टिक जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो 80 किया है, 80 किया है, तो इसको अभी मान लो जीएस में 10, यहां पर 80 90 ही हुआ है, तो अभी इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो दोबारा फिर से पढ़ना शुरू करना है, दोबारा फिर से पढ़ना शुरू करना है, इनको भी पढ़ना है, 110 वालों को भी पढ़ना है दोबारा। भाई दोबारा जब पढ़ोगे तो क्या होगा कि हो सकता है कभी कभी उस समय दिमाग नहीं क्लिक करता है कि इसका उत्तर क्या सही होगा, लेकिन जब दोबारा पढ़ोगे तो हो सकता है तब तक सोच में आ जाता है कि नहीं, ये वाला इसका उत्तर, ये वाला सही हो जाएगा। तो 2 बार में कम से कम या 3 बार पढ़ो पेपर को, और OMR पे नहीं, अभी कहां पर, पेपर पर ही टिक करते रहो, बढ़ाते रहो आप संख्या। जब आपकी संख्या 110 20 के आसपास पहुंच जाए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 110 कर लें या 120 पढ़ लें, यहां तक आपको रुकना। इसके आगे फिर यदि आपके मन करता है कि नहीं हमारा तैयार है तो आगे बढ़ो, नहीं बढ़ने की हिम्मत कर रही है रोक दो इतने पर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से सोच के नहीं जाना है कि 120 के नीचे मेरिट नहीं जाएगी या 110 के नीचे मेरिट नहीं जाएगी या 70 मिनट आएगी, ये भी सोच के नहीं जाना है। पहले से जो आपको आ रहा है उतना आपको करना है। या भाई कम से कम हमारा मानना तो यह है कि 90 से कम तो प्रश्न करना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रतियोगी को, भले ही उसको 90 में 90 पता हो तो 90 पे ही छोड़ दो, लेकिन 90 से कम मतलब 80 सही है, 80 पे नहीं छोड़ना है। हमको नहीं लगता उम्मीद कि 80 मिनट जाएगी, चली जाए वो बात अलग है, अब प्रत्याशित पेपर आ जाएगा तो बात अलग है, नहीं तो 90 तो के नीचे बहुत मुश्किल संभावनाएं हैं, या 2-3 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उस पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे मेरिट कैसी जाएगी। लेकिन एक सामान्य रूप से 80 के नीचे मेरिट बहुत मुश्किल है जाना, हिंदी में भी। तो ये 90 से 100 के आसपास पेपर क्वेश्चन आपको हल करना है, कम से कम 100 तो करना ही करना, 90-100 का आंकड़ा छूना है पेपर हल करने में, जीएस और हिंदी मिलाकर के दोनों। अब ये कोई ये ना कहे 70 क्वेश्चन सभी हमको आ रहे थे, हम 70 करके चले आए। अब 70 करके तो आप चले आए अपने हिसाब से, उसमें से पता लगा आपको आते हुए 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके बच्चे कितने, 67, कितने बच्चे, 67 बच्चे, या मान लो 68 बच्चे, तो 68 नंबर तो आपको मिनिमम लाना ही लाना है। तो इसलिए ये कट ऑफ है, ना कि इस पर आपको मेरिट सूची में नाम दिया जाएगा, मेरिट सूची में आपका चयन नहीं होगा इससे। भाई ये तो कट ऑफ है कि इससे कम होगा तो मेरिट में गणना ही नहीं होगी आपकी, ये है। तो ये आपको ध्यान रखना है कितने क्वेश्चन करना। यदि आप सही उत्तर बिल्कुल नहीं जानते तो क्या करना है, यदि आप मान लो आप 120 या 110 या 100 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना है, विकल्प से पकड़ के हल करना है। कहां से, विकल्प से पकड़ के हल करना है। जैसे मान लो अगर निम्नलिखित में से कौन भारतीय युग का कवि है या नहीं है, ऐसे आ गया, मान लो नहीं है आ गया, तो क्या करना है, पहले वो ढूंढना है विकल्प में कौन कौन है, कौन कौन है। तो हो सकता है 2 विकल्प वहां पर आपको याद आ जाए कि तो भारतीय युग के कवि है ही हैं, अब 2 बच्चे, अब 2 पे तुक्का मार सकते हो तुरंत कि 2 में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो नहीं होगा, वहां पर सही होने की प्रायिकता भी बढ़ जाती है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं, वहां पर तुक्का मारना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पहली बार उनके सामने आया या उस प्रश्न के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी 10 20 30 के भगवान भरोसे तुक्का मार देते, सी सही है, डी सही है, ए सही है, बी सही है, जो कहते हैं मन करता है वो मन ने मार दिया। मन से आपका क्वेश्चन नहीं सही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि 50-50% का आंकड़ा यदि मिले कि हाँ संभावना है 50% सही हो जाएगा, 2 विकल्प आप निकाल दिए पहले ही, 2 विकल्प आप बचे, उनमें से तुक्का मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। मान लो 10 क्वेश्चन मारे तो 6-7 सही हो जाएंगे उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय का सही प्रबंधन करें, बहुत से बच्चे समय का सही प्रबंधन ही नहीं कर पाते। अक्सर हमने देखा है, आप लोगों से सुना है कहते हुए कि सर जी पेपर तो बड़ा अच्छा आया था, पेपर हल कर रहे थे, 150 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन हम कर लिए, तब तक पता लगा आखिरी के 15 मिनट की घंटी लग गई,
100 क्वेश्चन करने में ही आपको 15 मिनट के घंटे लग गया, आखिर पौने 2 घंटा लग गया, तो आप पेपर क्या हल कर रहे थे? भाई जो समय दिया गया है उस समय के अंतर्गत ही पेपर को आपको हल करना है। स्पीड इतनी होनी चाहिए, स्पीड कम होगी तो आप बाहर हो जाओगे। फिर कई लोग ऐसे थे, तो ऐसी संभावना ना रहे, पहले से आपको मान के चलना है कि 2 घंटे का पेपर है। क्यों भैया 2 ही घंटे का है, 3 घंटे का? 2 ही घंटे का होगा संभवतः। हाँ 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन है, यानी कि 2 घंटे का पेपर यानी कि 120 कितना भाई यहां पर कितना हो जाएगा? 120 मिनट हो गया और पेपर आपके हो गए 150, यानी कि आपका कितना 5/4, यानी कि समय कम है क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है क्वेश्चन ज्यादा है। उस हिसाब से मैनेज करना है, ये नहीं कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर कहां हो पाएगा? फिर गोला भी तो काला करना है, उसी में सर जी आएंगे, आपसे साइन कराएंगे, आपसे अटेंडेंस लेंगे, दुनिया भर की चीजें उसी में करेंगे। कोई आ गया बस बाहर से तलाशी भी तो लेगा आपसे उसी समय में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि समय के हिसाब से स्पीड आपको पहले से सेट कर लेना है कि 1 क्वेश्चन पे लगभग कितना मिनट देना है। भाई 1 क्वेश्चन है तो आप लगभग मिनिमम हमारे हिसाब से तो 30 सेकंड बहुत है। कितना? 30 सेकंड। अगर जो आता है तो 30 सेकंड, नहीं आता है तो चाहे घंटा भर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उस 30 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ करके विकल्प सही करके आपको आगे बढ़ जाना है। यदि नहीं आता तब भी उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, फिर अगला सेकंड नहीं खराब करना है वहां पर। अब जब 30 सेकंड में 1 क्वेश्चन कर लोगे तो भाई क्वेश्चन कितने हैं? 150, यानी कि कितना हो जाएगा? 15 या 45, 15 या 45 हो जाएगा और 2 0 पर 4500 सेकंड हो जाएंगे, है ना। इसको जब 60 से भाग करोगे तो काफी अच्छा आपका रिस्पॉन्स, यानी आधा मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा। 60 मिनट तो कितना हो जाएगा? लगभग 1 घंटा। 1 घंटे में आपका तैयारी हो जाएगी, हाँ 1 घंटे में पेपर हम हल कर लेंगे। लेकिन सभी क्वेश्चन थोड़े हो जाएंगे भाई। 150 क्वेश्चन जो आपके पास हैं, इनको पढ़ने के लिए 10 यानी 30 सेकंड की बात हो रही है, तो यानी कि 60 मिनट में आप ये 150 क्वेश्चन पढ़ लोगे। अब 150 पढ़ लिए आपने, लेकिन इनमें से आपको पता थे केवल 80, या पता थे आपको 90, या पता थे आपको 100, यानी पहले स्टेप में यानी कि 60 मिनट में आप 100 क्वेश्चन कर पाए। मान लो बहुत अच्छा बच्चा 100 क्वेश्चन कर पाया। अब 100 क्वेश्चन तो एक कर लिया 60 मिनट में, लेकिन जो आगे के 50 क्वेश्चन हैं ये 30 सेकंड में आपसे नहीं हल होंगे, इनमें समय ज्यादा लगेगा। 40 भी लग सकता है, 45 मिनट भी 45 सेकंड भी लग सकता है, या कभी कभी 60 सेकंड भी लग सकता है। तो यहां पर जो नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसको छोड़ ही देना है। वो 30 सेकंड आपका बच जाएगा। वो यहां से आपको मैनेज करना है कि कैसे आपको ये आगे बढ़ाना है। तो भाई जो 50 क्वेश्चन आपके बचे हैं, इनमें से आपको 20 क्वेश्चन भी छूना है, या 25 क्वेश्चन ही तो छूना है, ज्यादा थोड़े छूना, 50 तो 50 थोड़े पढ़ना है। तो यहां पर मान लो फिर से 50 आप हल कर रहे हो और 30 सेकंड का समय लग रहा है, तो फिर यहां पर आपका लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएगा इन क्वेश्चनों में। या मान लो 1 मिनट भी लगा रहे हो तो 25 मिनट लगेगा, तब भी आपके पास 35 मिनट बच रहा है। उस 35 मिनट में आपको सर जी साइन भी कराएंगे, आप अटेंडेंस भी अपनी दोगे, गोला भी काला करोगे, और हो सकता है एक आध बार बाथरूम जाना पड़े, पानी पीने जाना पड़े, वो भी जा सकते हो। तो ये समय आपका मैनेज हो जाएगा। बाकी अपने हिसाब से समय प्रबंधन कर लेंगे। बहुत हड़बड़ाना नहीं है कि सर जी बताए थे 30 सेकंड ही देना है ना, 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड में ही आपको काम कर लेना है, ये भी नहीं है। कभी कभी किसी क्वेश्चन पे हो सकता है 10 सेकंड में आपका काम हो जाए। पूछ लिया हिंदी का पहला कवि कौन है, 2 सेकंड नहीं लगेगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो वहां का समय बच करके हो सकता है कहीं बड़ा क्वेश्चन आ जाए 45 सेकंड लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है ये चीज। लेकिन एक औसत बताए कि उसके हिसाब से आपको अपना दिमाग में रखना है। दिमाग शांत रखें, घबराएं नहीं। बार बार हम ये कहते हैं, अपने दिमाग को शांत रखना है। दूसरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम भी ऐसा कभी कभी करते थे, प्रश्न पढ़ रहे हैं 10वां और सोच रहे हैं 12वें के बारे में, पढ़ रहे हैं 10वां और सोच रहे हैं अगले के बारे में कि अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, अगला ये आया होगा नहीं आया होगा। ये अभी आपको नहीं सोचना है, आपको अलग वहां पर नहीं सोचना है। जो प्रश्न आप पढ़ रहे हो उसी प्रश्न के बारे में सोचना है, घर के बारे में नहीं सोचना है। रिजल्ट के बहुत बच्चे कहीं पर रिजल्ट अपना बना लेते हैं, 10 क्वेश्चन पढ़े, हमारा नहीं होगा, काम खत्म हो गया। अरे नहीं होगा तो पेपर क्यों दे रहे हो भाई, पहले ही हार मान लोगे। अभी तो सब कुश्ती लड़ने के लिए गए हो, हार जीत तो बाद में होगी, अभी तो लड़ना है हिम्मत से। तो लड़ना सीखो, लड़ते रहो आखिरी दम तक। कहते नहीं है, प्रयास हमेशा करते रहो। एक कहावत है कि ताले की
अंतिम चाबी भी ताले को खोल सकती है, अंतिम चाबी भी ताले को खोल सकती है, ऐसा कहा जाता है, सुना है। तो हो सकता है आपका प्रयास ही अंतिम क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन करा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर घबराना नहीं है, दिमाग को शांत रखना। कभी कभी होता है 2-3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हो हमको नहीं आते, तनाव स्वाभाविक सी बात है आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, लंबी से सांस लेना है, लंबी सांस लेना है, 1-2 बार छोड़ देना है। यदि पानी की बोतल ले गए हो, पानी पी सकते हो, पानी की बोतल ले जा सकते हो भाई, आप लोग पारदर्शी बोतल ले जाओ, वो कांच वाली वैसी नहीं कि दिखाई न पड़े इधर से उधर, पारदर्शी ले जा सकते हो, ले जाना चाहिए सबको पानी, भले ही ठंडी है तो क्या हुआ, ये तनाव में आपके बड़ा काम करती है। तो जब भी आपको तनाव महसूस हो, लंबी सांस लो, 1 घूंट पानी पियो, फिर शांत मन से विचार को फिर पढ़ने शुरू करो, आपका बिल्कुल दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और बहुत ज्यादा पानी पीना भी नहीं है, किसी जी बताया दिमाग को शांत करने के पानी पीते रहो, तो आप 2-2 मिनट पानी पी रहे हो, फिर 5 बार बाथरूम जाना पड़ गया आपको, दिक्कत है, छुट्टी नहीं मिलेगी, दिक्कत हो जाएगी फिर। तो मतलब ये पानी पीने वाली स्थिति 3 से 4 बार हो जाए पर्याप्त है, हमेशा नहीं पानी पीना है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, या तो सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा, बस इससे तक क्या होगा। तीसरी कोई चीज हो सकती है, या तो सिलेक्शन होगा या तो सिलेक्शन नहीं होगा, बस तीसरा कुछ नहीं होगा। और घबरा गए तो पक्का नहीं होगा, यदि घबरा गए तो ये पक्का सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी गारंटी हमारी है। और नहीं घबराए तो हो सकता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या नहीं करना है, क्या करना है, हाँ अब देखो आ गया क्या ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करें ये तो महत्वपूर्ण ही है, और क्या ना करें ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गलतियां हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। ये नहीं करना है। पहला, बिना सोचे समझे अनुमान ना करें, यानी कि ब्लाइंड गेसिंग, जिसको आप लोग तुक्का भगवान के भरोसे कहते हो, तुक्का मारना, कि हमको नहीं आता था हमने मार दिया, तो नहीं आता था मार दिया, लेकिन वो तीर सही निशाने पे नहीं जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं सर जी 5 करेंगे 1 तो सही हो जाएगा, या 4 करेंगे 1 तो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 करोगे सही हो जाएगा। यदि मान लो 4 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, 4 क्वेश्चन सही कर रहे हो, और उसमें से 3 गलत हो रहे हैं, 1 सही हो पा रहा है, तो नंबर आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और ये 3 का 1 कट जा रहा है, माइनस कितना, 0, माइनस 0। और यदि पता लगा 4 आप किए और चारों गलत हो गए, तो क्या हो गया, 0 नहीं, माइनस में चले जाओगे। कहां जाओगे, -4 पहुंच जाओगे, सीधे -4 पे पहुंचोगे। ये सोच लो कितना पहुंचोगे पीछे, ये दिक्कतें आपको हो जाएंगी। तो ये तुक्का नहीं मारना है। हमने जो बताया है कि यदि आपके पास 4 विकल्प हैं, 1 2 3 4, अब पता लगा पहला तीसरा, तो आप कंफर्म हो गए कि ये सही हो ही नहीं सकता है, इन दोनों में से कोई हो सकता है, तब आप इन दोनों में से कोई एक विकल्प पे तुक्का मार सकते हो। अन्यथा चारों विकल्प नहीं आते हैं तो आपको तुक्का मारने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि मीठा जहर है। ये जो माइनस मार्किंग है देखने में बड़ा आसान लगता है, ये मीठा जहर है, ये आपको जहर के समान घोट के मार देता है। इसलिए इस प्रकार का तुक्का आपको बिल्कुल कतई नहीं लगाना है। दूसरा, परीक्षा के अंत में जल्दी में सारे प्रश्न करने से बचें। भाई कभी कभी होता है कि आप, जैसे हमने बताया कि 30 सेकंड में पेपर क्वेश्चन हल कर देना है, आप हमारी बात में आ गए और हल कर दिए। पता लगा 90 मिनट हुआ और आपके 100 क्वेश्चन हो गए, और आप सोच लिए कि अब आगे हमको क्वेश्चन नहीं करना है, बैठ गए कोला वाला काला करके। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पन्ना पलटते रहते हैं, पलटते रहते पलटते रहते पलटते रहते। फिर क्या करते हैं, तुलसीदास के गुरु का नाम पूछा गया है, नरहरियानंद है, नरिहरदास है, या कोई और है। अब वहां पर खाली दिमाग दौड़ा रहे हैं हम लोग, और जैसे ही सोचे नरहरियानंद है कि नरिहरदास है या रामानंद है फलाने, वैसे जैसा सोचोगे वैसा ही आपके दिमाग पे चलने लगेगा तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। और जब भी हमेशा ध्यान रखो, यदि आप क्वेश्चन पढ़े और जैसे उसका उत्तर आपको पता लग गया कि पहले का ए सही है, पहले का बी सही है, यदि आप एक बार लगा दिए तो कसम खा लो उसको बदलना नहीं है। यदि आप बदल दिए तो अगर 90 क्वेश्चन में से या 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप बदल दिए उनके उत्तर, तो 10 में से 1 सही होने की संभावना है, 9 गलत हो जाएंगे। चाहे करके देख लो और चाहे हमारी बात पे मान लो। तो आपको जो क्वेश्चन आपने लगा दिया, पहली बार में पढ़ करके ही लगा दिया, उसको बदलना नहीं है। और कभी कभी ऐसी हरकतें हम लोग करते हैं कि हम जो पढ़ के गए, महीना 2 महीना, साल 2 साल 4 साल 10 साल जो पढ़े,
अगले के ऊपर परीक्षा हाल में हम लोग भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगला व्यक्ति पता लगा आप बाराबंकी से हो, अगला पता लगा अयोध्या से है, ये पता लगा फैजाबाद से, सुल्तानपुर से, कहीं से, दूसरी जगह से, अनजान आपसे, ना आप उसके बारे में ना हम आप वो हमारे बारे में जानता है। बढ़िया सूट बूट, बढ़िया रंगा चुंगा बच्चा आ गया और आप लोग सोचते जाओ ये तो बड़ा पढ़ने में तेज है, और वो पता लगा महा जीरो है, और आप उसी में से देख देख के लगा रहे हो, पूछ पूछ के लगा रहे हो। वैसे पूछने की संभावना ही नहीं है, तो कैमरे लगे हुए हैं, देख देख के लगा रहे हो। अपना उत्तर जो सही लगाए थे काट करके उसका देख करके गलत कर लिया अपना। ऐसी गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि हम एक आध बार ऐसा कर चुके। वही हम बता रहे, एक बार हम मध्य प्रदेश का पेपर देने गए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर का, याद होगा, जो मध्य प्रदेश के बच्चे होंगे दिए होंगे, 2017 में एक पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का। वहां पर क्या था, जो वहां के गेस्ट टीचर थे जो पढ़ा रहे थे संविदा पर, उनको वहां पर वरीयता दी गई थी, कुछ नंबर दिए गए थे कि ये नंबर इनके अलग से मिलेंगे, और 200 क्वेश्चन थे, उसमें से हर एक क्वेश्चन के लिए आधा नंबर मिलता था, यानी कि 100 नंबर, 200 क्वेश्चन 100 नंबर के थे, और उसमें से शायद 50 नंबर या 40 नंबर ऐसे कुछ था जो गेस्ट टीचरों को मिलते थे, जितने वर्षों पढ़ाए उसके हिसाब से। और वहां के जो पाठ्यक्रम में, बीए के पाठ्यक्रम में जो किताबें लगी थी, उनसे भी कुछ क्वेश्चन आने थे उस परीक्षा में। 200 क्वेश्चन में से लगभग हमको याद है कि 170, 75 या 80 क्वेश्चन होंगे जो सामान्य हम लोगों के सिलेबस से थे, बाकी 20-22 क्वेश्चन कुछ ऐसे रहे होंगे जो वहां के सिलेबस से थे, यानी जो ग्रेजुएशन स्नातक में पढ़ाया जा रहा था। तो जब हम गए, पेपर बड़ा आसान आया, बड़ा अच्छा लगा हमको पेपर दे करके। लगभग 180 में से 170-75 क्वेश्चन हमको आ रहे थे, और आए भी सही थे। फिर हमने क्या किया, माइनस मार्किंग थी, जो वहां का सिलेबस था उसके बारे में हम तो अनजान थे। भाई वहां पर क्या पढ़ाया जाता, कौन सी कहानी, कौन सा नाटक, कौन सा उपन्यास है, उसके पात्र क्या है, उसका रचनाकार कौन है, बहुत कम। भाई कुछ सामान्य से आ गए तो पता थे। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे बच्चे होंगे जो हमको बिल्कुल नहीं पता थे, हमको तुक्का मारना ही नहीं था। पेपर हल हो गया, ऑनलाइन पेपर था, बैठ गए। पड़ोस में एक कैंडिडेट थे, हमने उनसे पूछा भी, आप कहां से, एमपी से हो? कहां? हाँ एमपी से हैं। हमने कहा क्या करते हो? पढ़ाते हैं डिग्री कॉलेज में। हमने कहा इसका तो बहुत अच्छा आता होगा, भाई डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा, संविदा पर पढ़ा रहा है, मतलब अपना सिलेबस तो जानता ही होगा। तो हमने उससे कुछ पूछा, क्वेश्चन नहीं पूछा, बस ये देखा कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर वो क्या लगा रहा है, और जो वो लगा रहा था वही हमने लगा दिया, बदल बदल के जितने लगाए सब गलत हो गए। एक आध भले सही हुआ होगा, बाहर हो गए, उससे 1 नंबर से वहां पर बाहर हुए थे। तब हमको लगा नहीं, ये गलती कतई नहीं करना है। परीक्षा हाल में यदि अपने सामने कोई भी बच्चा बैठा हो, चाहे इतना स्मार्ट क्यों ना हो, उसका क्वेश्चन देख करके अपने क्वेश्चन को बदलना कदापि नहीं है, क्योंकि अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, दूसरे की मेहनत पर नहीं। अगला कितने पानी में हमको नहीं पता है, परीक्षा हाल है वो, अपने पर भरोसा रखो, ये ध्यान रखना है। पहली सूचना पर भरोसा ना करें, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न जैसे आपने एक बार पढ़ा जल्दबाजी में, उस पर नहीं, दोबारा फिर पढ़ो, यानी कि अच्छे से प्रश्न को पढ़ो, चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ो। जल्दबाजी में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, नहीं तो असत्य सत्य, मिलान नहीं मिलान, या सही है नहीं सही है, यहां पर आप नहीं देख पाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। संगत असंगत बहुत गलती करते हैं, पूछा गया संगत हम लोग लगा दिया, संगत देख के ही गड़बड़ हो जाता है, ये नहीं करना है। बेतुका टुक्का नहीं, छेड़छाड़ जिसको कहते हैं, है ना, छेड़छाड़ नहीं करनी है। बेतुका का मतलब कुछ लोगों को देखा होगा क्या करते हैं, एक विकल्प पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे आपको बताने वाले होंगे, विकल्प पकड़ लो, आपको 100 क्वेश्चन पता है, 100 लगा लो, फिर उसके बाद क्या करो, जितने बचे 5 क्वेश्चन के ए कर लो, फिर 5 अगले बी ऐसे कर लो, फिर सी फिर डी कर लो, ऐसे कर लो। अरे भाई ऐसे तुक्के से सिलेक्शन होने लगे तो कई लोगों को सिलेक्शन हो गए होते। हाँ, हो सकता है कभी कभार एक आध क्वेश्चन आपका प्लस हो जाए, लेकिन नकारात्मक होने के चांस ज्यादा रहते हैं यहां पर, क्योंकि पेपर बनाने वाला कभी एक विकल्प को पकड़ करके नहीं बनाता है। तो ये आपको बेतुका तुक्का नहीं लगाना है। ये 3 बात हो गई। इसके अलावा आपको करना क्या है, हमने कई बार कहा है, विकल्प कैसे करना है, प्रश्न को पढ़ना कैसे है, दूसरा अब बात आ गई ओएमआर भरने की। ओएमआर कैसे भरोगे? ओएमआर में कुछ लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन ओएमआर पे
बिंदी रख ली, छोटी सी, बिल्कुल बिल्कुल छोटी बिंदी रख ली। दूसरा क्वेश्चन का सी सही है, बिंदी, डी सही है, बिंदी, ए सही है, बिंदी, सी सही है, बिंदी, बी सही है, बिंदी, यानी पूरे जितने क्वेश्चन किए वो सब पर बिंदी रखते चले जाते हैं। फिर पेपर अलग रख दिया और गोला शुरू कर दिया। वहां पर कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि बीच में एक रंगना छूट गया, कई क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा सा क्वेश्चन आया, मान लो 1 से 10 तक आपने हल कर लिया अच्छे से, ओएमआर पे भर लिया, 11वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा आ गया, और वो रंगते समय पता लगा 11वां नंबर का जो विकल्प था वो आप 10वें वाले में ही रंग दिए, 10वां वाला पहले से बी वाला रंगा है और 11वें का सी सही था, आप सी वाला रंग दिए या डी वाला रंग दिए। अब ये 11वां तो छूट गया, 11वां छूट गया। अब 12वें का कहां करोगे? 11वें में। 13वें का कहां करोगे? 12वें में। फिर 14वें का कहां करोगे? 13वें में। ये सूची चलती रहेगी कब तक? जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, जब तक आपकी किस्मत वहां से पलटाएगी नहीं, तब तक आप नहीं ध्यान दोगे। कभी कभी 10-10 क्वेश्चन, 15-15 तक हम लोग पहुंच जाते हैं, तब पता लगता है अरे ये तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। फिर मिलाना शुरू करते हैं, अरे 10 क्वेश्चन पीछे वाले गलत हो गए, जानते हुए गलत हो गए। अब कुछ लोग रेजर लेकर के वहां खुरचना शुरू करते हैं, कुछ लोग व्हाइटनर लगाना शुरू करते हैं, काफी चेक ही नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी गलती ना करो कि इस प्रकार की गलती आपसे हो। आपको करना क्या है, आप पेपर खुला रखो, ओएमआर शीट उसके सामने रखो, पहले का ए सही है, ए पे बिंदी रखो, तुरंत इसको काला करो। दूसरे का सी सही है, सी वाला तुरंत काला करो। डी सही है, डी वाला काला करो। जो सही है देख करके काला करो, कम से कम 2 बार जरूर देखो तो दूसरे का विकल्प सी है कि तीसरे का विकल्प सी, जैसा भी हो अच्छे से देख करके गोला काला करो। क्योंकि कई प्रश्न आप क्या करोगे, मान लो 150 प्रश्न आए हैं तो इसमें से आप कितने करोगे? मान लो 110 क्वेश्चन आप कर रहे हो, 40 क्वेश्चन आपको छोड़ना भी तो है। ये छोड़ने वाले गड़बड़ ना करो कि 113 नंबर का क्वेश्चन हम 114 में गोला काला कर रहे हैं या 114 का 113 में काला कर रहे हैं। ये गलती यहां पर जरूर होती है। जब एक साथ करना होता है, 150 के 150 गोले काले करने होते हैं, तब वहां पर ऐसी गलती थोड़ा कम होती है। लेकिन जहां पर माइनस मार्किंग होते हैं, छोड़ छोड़ के क्वेश्चन वो करने होते हैं, वहां पर ऐसी गलती बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए इस प्रकार की गलती से आपको बचना है। ये 2-3 चीजें आपको नहीं करना है, बेतुका तुक्का नहीं मारना है, अंधे तुक्के नहीं मारना है। 50% तक हो तो आपको सही कर लेना है, यानी तुक्का मार लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चारों विकल्प नहीं पता है तो आपको नहीं करना है। संगत असंगत, असत्य सत्य, मिलान, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या पूछा जा रहा है वो भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यदि कोई गद्यांश या पद्यांश आ गया या पठित, तो वहां पर क्या करना है, जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस प्रश्न के उत्तर उसी विकल्प के आधार पर आपको देना रहता है। उसी विकल्प के आधार पर ही अपने उत्तर देना है, अपना दिमाग उसमें अलग से नहीं लगाना है। यदि वहां पर लिखा हो 9, 2, 11 होता है तो 9, 2, 11 आपको लिखना है। 9, 2, 12 होता है तो 9, 2, 12 ही बताना है, फिर वहां नहीं लिखना 11 होता है, क्योंकि जो पद्यांश गद्यांश आया है उसी के आधार पर आपको उत्तर देना रहता है, उस हिसाब से आपको सही करना है। अब अगर जो आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका कोई हो तो आप लोग बातचीत करते हैं। दूसरा एक चीज और यहां पर बच गई, जब आप कर लोगे पूरे ओएमआर शीट काली हो गई जितना आपको करना था, अब आप क्या करोगे, ओएमआर शीट में जितने क्वेश्चन आप हल किए हो, गोला काला किए हो, उसको एक बार गिन लेना जल्दी से। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 150 से 120 जितने भी किए होंगे वो सब गिन लोगे कितने क्वेश्चन हमने किया है। वही चीज अपने पेपर पे गिन लोगे जल्दी से, इसमें 1 मिनट लगेगा, ज्यादा लगेगा समय थोड़ा सा। तो कितने हुए ये क्लियर हो जाएगा। मान लो आप पेपर पे 101 क्वेश्चन किए हो या 100 क्वेश्चन किए हो, ओएमआर पे 99 गोला काली किए हो, या पता लगा 101 का गाला कर दिए, तो वहां पर फिर एक बार मैच करना, कौन सा छूटा, कौन सा गलत हुआ है, कौन सी गड़बड़ी हुई है। ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं कि इसका उत्तर हमने किया ही नहीं है और आपको क्वेश्चन पक्का पता है। यदि पता है लिख दो कि अगली बार में, तो ये भी आपको कर लेना है। दूसरा, पेपर हल हो गया, 5 मिनट समय बचा है या 10 मिनट बचा है, आपको फिर पन्ना पलट लेना है, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो हमको आ रहा हो लेकिन हमने किया ना हो, ऐसा भी देख लेना है। क्योंकि पता लगा कभी कभी ऐसा होता है, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है जल्दी में, आखिर में कर लेंगे, छूट गया, तो वो चीज आपको देख लेनी है। तो आखिरी के 10 मिनट आपको बचा के चलना है, बिल्कुल आराम से, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर 100 क्वेश्चन आते 100 करना है, 80 आते 80 करना, 85 आते 85 करना है, लेकिन घबराना नहीं है। यदि 120 आ रहा है 120 कर दो, 130 आ रहा है 130 कर दो, कोई दिक्कत नहीं कि सर बता 100 ही करना है, 130 नहीं करना है, करना है। यदि आपको आते हो 140 आते 140 करो, 150 आ रहा है 150 करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि नहीं आते हैं तो तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जी भैया बताएं।
यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं चल चल, हाँ क्या, ये गलती है, ये आपका समय खराब करेगा। टिक तुरंत मारना है, टिक तुरंत मारना, पेपर को रंगना है खूब अच्छे से। हाँ हाँ, यही दिक्कत है जो मैंने बताया ना, आप अपनी गलतियों से सीखो। आपको क्या करना, हमने कहा पहला क्वेश्चन पढ़ो, सी सही सी, गोला गोला नहीं काला करना भाई, गोला काला नहीं करना है। दूसरे का बी है बी, तीसरे का डी है डी, चौथे का ए है। ये कहां पर, पेपर पर टिक करना है। कहां पर, पेपर पर टिक करना है, ओएमआर पर नहीं करना। क्यों, क्योंकि कभी कभी होता है हमने पढ़ा उत्तर लगा दिया, हमने पढ़ा उत्तर लगा दिया। कभी कभी होता कि जो उत्तर सही था हमने गलत कर दिया, और दिमाग क्लिक करता नहीं, इसका उत्तर ये नहीं, ये वाला सही होगा। 10 मिनट बाद पता लगता है कि उसका उत्तर ये नहीं, ये वाला होना चाहिए। तब आप गोला काला कर दिए, अब बदल नहीं सकते हो, ये चीज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले पेपर पे करना है। और मुश्किल से गोला काला करने की प्रैक्टिस सबके पास होगी लगभग, तो 20 से 20 मिनट लगता है गोला काला। हमको तो खैर 6-7 मिनट बहुत हैं, पर्याप्त है, 6-7 मिनट गोला काला कर लेते हैं। स्पीड आप लोगों में से बहुत से लोगों की स्पीड होगी 150 क्वेश्चन गोला काला करना है, 6-7 मिनट 8 मिनट बहुत है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 20 मिनट लेकर चलना है, उस हिसाब से गोले काले करने हैं। जी भैया, और किसी का कोई प्रश्न? देखो जो भी प्रश्न आपके मन में हो, जो भी प्रश्न आपके मन में हो, जैसे इन्होंने पूछा अभी भाई ने, इन्होंने कहा कि जो पेपर हमको मिलता था सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते थे, 150 मिले तो 150 पढ़ते थे, फिर ध्यान दे लेते कितने हमारे पास सही हैं, 80 सही है तो 80, लेकिन पेपर पे टिक नहीं करते थे, ये इनकी गलती थी। तो आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको गिन लिया, गिनना नहीं है, अभी आपको करते जाना, टिक करते जाना, करते जाना, टिक करते जाना। गिनना बाद में, जब एक बार पढ़ लोगे पूरा तब गिनोगे आखिर कितने हमको आ रहे हैं, तब वहां पर टिक आपका किया किया पहले से मिलेगा। जी भैया, दूसरा क्वेश्चन कोई? हाँ देखो, यही हमने कहा है कि यदि मान लो आप 50 क्वेश्चन किए, इनमें से 40 क्वेश्चन तो आपका कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको लगता है कि इसका उत्तर हमने बी लगाया है और शायद हमको लगता है ए सही है, शायद ए सही है, पक्का नहीं है, 100% नहीं है कि ये सही है। नहीं बदलना है। जब पक्का पता हो, 100% पता हो कि हमने बी लगाया लेकिन इसका उत्तर ए सही होगा, 100% है, तब आपको बदलना है, नहीं तो नहीं बदलना, कतई नहीं बदलना है। शायद पे तो नहीं बदलना है, शायद पे बदलोगे तो अगर 10 क्वेश्चन बदलोगे तो इनमें से 8 गलत रहेंगे, गलत हो जाएंगे, केवल 2 सही हो पाएंगे। ये दिक्कत होगी। क्योंकि कारण क्या है, कारण इसका यह है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो कुछ चीजें होती प्रत्यक्ष रूप में याद होती चली जाती हैं, कुछ चीजें होती अप्रत्यक्ष माइंड में बैठ जाती हैं, वो याद नहीं रहती हैं। तो जब कभी पढ़ते हो वो चीज तो सबसे पहले हमारा दिमाग काम करता है, सबसे पहले दिमाग काम, क्योंकि दिमाग पढ़ रहा है, दिमाग पढ़ रहा है, वो दिमाग काम करेगा, इसका उत्तर ये सही है। फिर दोबारा जब सोचते हो तो आपका मन सोचने लगता है, क्या सोचता है, मन सोचने लगता है, और मन कभी भी आपसे अच्छा काम नहीं करा सकता है, मन बहुत चंचल होता है, इसलिए कहा गया मन बहुत चंचल होता है, आपसे खराब काम करवाएगा, अच्छा काम नहीं करवाएगा। इसलिए मन की नहीं सुनना है, दिमाग की सुनना है। जो दिमाग की सुनता है वो आगे बढ़ता है, जो मन की सुनता है गच्चा खा जाता है, गड़बड़ हो जाता है। बदलना नहीं है। हाँ, जब पक्का पता हो तभी बदलना, नहीं तो नहीं बदलना है। हाँ, गलत हो जाता, गलत होता है, 99% गलत होता है। हाँ हाँ, वही है जो हमने कहा, टेंशन तनाव, टेंशन तनाव। नहीं तो एक क्वेश्चन में क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएगा आपको, पूरा पूरा पेज नहीं दिखाई पड़ा, मतलब आप सोच कुछ रहे थे, पेपर कुछ दे रहे थे, दिक्कत यहां पर हुई है ना। हाँ, तो ये नहीं करना, घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि आपके कमरे में सांप निकल आए तो घबराना नहीं है। क्या करना है, क्या कर लेगा हमारा, क्या कर लेगा सांप, भाई वो हमसे डर रहा, मुझसे डर रहे हैं, जब तक उसे छेड़खानी नहीं करोगे आपको कुछ नहीं करेगा, सीधे से निकल जाएगा, काम खत्म हो गया। या तो फिर आपकी मौत बन के आया तो आपको चाहे जहां भागो, मारेगा, काटेगा वो, तो उससे नहीं।
घबराना नहीं है, पेपर से घबराना कभी भी नहीं है। पेपर को मोहब्बत से पढ़ो, पेपर को अपना साथी समझो, दुश्मन नहीं। दुश्मन समझ के पढ़ोगे गड़बड़ हो जाएगा। जी भैया, अगला। हाँ, क्या चीज? हाँ, घड़ी ले जा सकते हो। जो सामान्य घड़ी है, सामान्य घड़ी यहां तक सुई वाली जो घड़ी होती है, जिसको एनालॉग शायद कहते हैं, डिजिटल नहीं ले जाना है। डिजिटल वाली नहीं, जैसे नंबर आते हैं, कैमरा भी चालू हो जाता है, आवाज भी आ जाती है, वो वाली घड़ी नहीं जाना है। सामान्य घड़ी HMT की, टाटा की, सोनाटा की, जो भी हो आप ले जा सकते हो। सामान्य घड़ी 100% ले जा सकते हो, कोई रोक नहीं सकता है कि कोई रोके तो उससे बहस कर लो, लड़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले जा सकते हो। वो कहेगा कमरे में लगी है, हमको क्या मतलब कमरे में लगी है, हमारी घड़ी हमारे साथ रहेगी। या वो कहेगा कि हम नहीं जमा कराएगा, 100% आप अड़ जाओगे, नहीं, नियम ही नहीं है, किसी भी परीक्षा में नियम नहीं है, किसी भी परीक्षा में। हाँ, डिजिटल जो घड़ी है, जो नंबरों वाली है, वो जमा हो जाती है। प्रवेश पत्र पे आपके लिखा होगा, आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा सामान्य घड़ी जाएगी, अन्य घड़ी नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। बहुत सख्त नियम है, बहुत सख्त नियम है परीक्षा के, बहुत सख्त नियम है। प्रवेश पत्र आप दिखाओगे, देखो ये लिखा है हमारी घड़ी ये है, यदि वो कहे तो तुमको लिख के दे दो, बस इतना कदम को लिख के दे दो, क्या नहीं जाएगी। और अगर हमारे साथ कोई गड़बड़ हुआ, हमको समय से ना पता लगा, तो फिर आप जिम्मेदार होगे, तुरंत कहेगा जाओ। तो आप लिख के मांग लो, काम खत्म है। ऐसा नहीं है, बहुत लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, हमको लिख के दो। SDM रहता वहां पर, आपके परीक्षा केंद्र पर SDM रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अधिकारी रहते, बड़े अधिकारी रहते हैं। हाँ, नहीं, पैसे ले लेंगे, पैसे ले लेंगे, पैसे फुटकर नहीं ले जाना आपको। मतलब कोई भी धातु की चीज नहीं जाएगी, कोई भी धातु की चीज नहीं जाएगी। यहां तक कि आपका जो आभूषण होता है वो भी निकलवा देते हैं बहुत सी जगह में। जो कलावा बांधते हो, काला, नीला, पीला धागा, लाल धागा, वो भी कटवा देते हैं। ये सब कुछ नहीं जाएगा, ये सब कुछ नहीं जाएगा, इसको नहीं ले जाना है। तो पहले से ध्यान दो, प्रवेश पत्र में आपको लिखा होगा क्या क्या नहीं जाना है। प्रवेश पत्र आपको ध्यान से पढ़ना है। यहां पर भी ध्यान रखना है कितने बजे हमारी एंट्री शुरू हो जाएगी और कितने बजे एंट्री हमारी खत्म हो जाएगी। कितने बजे, ये नहीं देखना कि 2:30 बजे से पेपर शुरू हो तो 2:30 बजे पहुंचना है। पेपर हो सकता है आपके 2:30 बजे से शुरू हो रहा है, उससे 40 मिनट पहले गेट बंद हो जाए, आपकी एंट्री ना हो। क्योंकि यहां पर आपका वेरिफिकेशन भी होना है, आधार से, आंखों से, ये सबसे होगा। तो इसलिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लेके जाना है, जो 2 फोटो लेके जाना है, सब कुछ लेके जाना है और समय से पहुंचना है। क्योंकि वहां पर समय लगता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं भाई। तो जो लोग पहली बार जा रहे हैं कई सालों बाद, तो काफी समय लगेगा वहां पर हो जाना है। और जब वहां पर जाओगे तो हो सकता है होलोग्राम एक लगे आपके प्रवेश पत्र पर चेक होने के बाद, वो लगवाना नहीं भूलना, नहीं तो फिर से आना पड़ेगा दोबारा दौड़ के। तो वहां पर जब लगा रहा होगा तो होलोग्राम जरूर लगवाइएगा। एक स्टिकर छोटा सा लगेगा, चांदी जैसा है ना, चमकता हुआ, उसको लगवाना जरूरी है। वो लगेगा, 100% लगेगा, वेरिफिकेशन के लिए होता है। हाँ, और क्या चीज नहीं, ये उनके लिए मांगी गई है, वो उनके उसे लेते जाओ, सब लोग लेते जाओ। वो उनके लिए रहता है, जैसे 2 फोटो मांगे गए हैं या आधार मांगा गया है, ये उन बच्चों के लिए होता है जिनकी फोटो ठीक से पहचान नहीं मिलती है, ये उनके लिए होता है। बाकी लेते जाओ सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लौटा लागे क्या दिक्कत है, रखा रहेगा। लेकिन वो उनके लिए होते, फोटो उन्हीं का काम आएगा, आधार कार्ड फोटो कॉपी उन्हीं की काम आएगी जो दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे ठीक से, या जिनके ऊपर कोई आशंका होगी, भय होगा, शंका होगी कि हाँ ये नहीं, ये वाला है, गड़बड़ हुआ है इसमें, उन पर दिक्कत होती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और पेन देख लेना, नीले से काला करना है कि गोला काले से करना है, जो लिखा होगा उसी से करना है, वही पेन लेके जाना है। काला तो काला, नीला तो नीला। वैसे काला ही होगा, अब नीला नहीं यूज होता, पहले होता था नीला काला कोई भी कर दो, अब काला मतलब काला ही है, नीला नहीं है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्केच लेके आ जाते हैं भाई, स्केच लेके नहीं जाना, जेल पेन लेके नहीं जाना, स्केच पेन लेके नहीं जाना है, बाल पॉइंट पेन डार्ट वाला जो तगड़ी इंक वाला होता है उसको लेके जाना है। तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, कई साथी जो जेल वाले पेन से खूब लिखते होंगे, वो नहीं ले जाना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब उस प्रवेश पत्र पर लिखा होगा, आपके प्रवेश पत्र पर काला को लिखा ना, ब्लैक। हाँ, तो केवल ब्लैक बाल पॉइंट ले जाना, नीला नहीं जाना है। अब पेन ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, नीला काला है तो काला ही ले जाना है, लेकिन 2 कम से कम ले जाना है, एक पतली पेन वाला और एक मोटी पेन वाला। मोटी पेन वाला गोला काला करने के लिए और पतली वाला लिखने के लिए। कुछ लोग मोटा मोटा लेके जाते हैं,
तो उसे लिखोगे कैसे? फिर गोले से बाहर निकल जाएगा, खाने जो छोटे छोटे होते हैं उनसे बाहर निकल दोगे, गड़बड़ हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। जी भैया, और किसी का कोई प्रश्न हो जल्दी से? क्या चीज? हाँ, जो भी होगा बहरहाल, जिससे आपका वेरिफिकेशन हो सके। वैसे संभवतः आधार ही साथ मांगे होंगे, जो फॉर्म के साथ डाला है वो ले जाओ, जो फॉर्म के साथ आपने डाला है संभवतः वही मांगा गया होगा, वही ले जाना है। और आधार तो रखे रहो, क्या दिक्कत है? आधार तो कहीं भी निकलवा सकते हो, कभी निकलवा सकते। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चलना बड़ा टेढ़ी खीर है, पासपोर्ट लेकर के चलना बड़ी टेढ़ी खीर है, पैन कार्ड ले चलना दिक्कत वाली बात है। ये खो गए तो बनवाने में चक्कर लगाते रहोगे। आधार कार्ड खो गया, दोबारा निकलवा दो, क्या दिक्कत है? तो आधार कार्ड लेकर चलना चाहिए सबको, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो खैर अपने साधन के लिए चलना ही चलना है, लेकिन परीक्षा के लिए इनका यूज बहुत कम करना है, ये है। जी भैया, और जल्दी से। क्या चीज? मतलब आभूषण की बात हो रही है? क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपके प्रवेश पत्र पर सब कुछ लिखा होगा, आपके प्रवेश पत्र सब लिखा होगा। से अब ये नियम हट गया है, ये आभूषण आपके जल्दी नहीं निकलवाए जाते हैं। हाँ, जो अनिवार्य हैं, हाँ, जो अनिवार्य आभूषण है उनको नहीं निकलवाते हैं। बाकी जहां से नकल वगैरह होने की संभावनाएं हैं वो चीजें निकलवा देते हैं। जैसे कान का ही निकलवा सकते हैं, नाक का बड़ा है तो निकलवा सकते हैं, क्योंकि नाक में भी लग सकता है माइक वगैरह, कान में भी लग सकता है माइक वगैरह। लेकिन अब पता लगा कि विश्वा पहने, विश्वा में क्या लगाएगा, वहां से क्या नकल करेगा, तो वो नहीं हो सकता है, वो नहीं निकलवाएंगे। वैसे कोशिश करो आभूषण कम से कम पहन के जाओ, ज्यादा अच्छी बात है भाई। शादी विवाह थोड़ी जा रहे दिखाना है हमको, हमको परीक्षा देना है, सामान्य से बन के जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लगभग सबके प्रश्न हो गए सबके? हाँ जी भैया। अच्छा अच्छा, अभी हम देख लेंगे जैसा होगा। अगर आपको उसके साथ नहीं गया होगा या दूसरा सेट गया होगा तो बता देंगे, यदि नहीं गया होगा दोबारा भिजवाएंगे, आप टेंशन न लो, आपको पहुंचेगा। तो हम तो भैया आखिरी में यही कहेंगे, जितना आपने मेहनत किया है भगवान उसके अनुरूप आपको सफलता दे, और हमारा पढ़ा हुआ भी आपके पढ़ाई में काम आए। दोनों लोग मिलकर के खूब परिश्रम किए, 4 साल तपस्या की हम लोग, उस तपस्या का फल कल मिलेगा और बड़ा अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के साथ साथ हमारी भी परीक्षा कल है। भाई आपकी परीक्षा ये कि आप पढ़ करके क्या गए और पेपर में क्या आया, आप क्या हल किए। हमारी परीक्षा ये है कि हमने जो 4 साल आपको पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया, 6 महीना पढ़ाया, कई बच्चे तो 6 महीना पढ़े अभी तक, तो वो जो पढ़ाया आपको, जो आपको नोट्स दिया, जो आपको टेस्ट दिया, जो आपके मौखिक बात हुई, उस अनुभव का, उस नोट्स का, उस टेस्ट पेपर का आपकी परीक्षा में क्या योगदान होने वाला है, हमारी परीक्षा तो ये है। और संभावनाएं यही है कि परीक्षा में हम भी पास होंगे और परीक्षा में आप भी पास होंगे। किस्मत बहुत खराब ना हो तो बात अलग है, नहीं तो आप भी पास होंगे अच्छे से और हम भी अपनी परीक्षा में खूब अच्छे से पास होंगे। यानी हमारे नोट्स से, टेस्ट से, क्लास से खूब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। जैसे पेपर खत्म होगा, 4:30 पे पेपर खत्म होगा, हम संभवतः 6:30 या 7 तक आपको लाइव आकर के पूरा पेपर हल करवा देंगे। तो आप जहां भी रहेंगे, बस में, घर आ गए तो घर में, गाड़ी में है तो गाड़ी में, ट्रेन में है तो ट्रेन में, हल करते हुए चले आओ, आराम से खाते पीते मस्त होकर के चले आओ। बिल्कुल नहीं, कल ही कराएंगे, परसों नहीं। पेपर हल कर ही होगा, या जिनको समय नहीं मिलेगा परसों हल कर लेंगे, जब भी समय मिले तब हल कर लो। भाई पेपर हो जाए उसके बाद पोस्टमार्टम ना हो तो फिर मजा नहीं आता है। पेपर हो गया, पोस्टमार्टम तुरंत होना चाहिए। भाई पिछली बार टीजीटी का पेपर बड़ा खतरनाक आया था, बहुत लोग नहीं हल करवाए, सबसे पहले हमारा हल पेपर आया था। तो इसलिए संभावना यही है कि हमारा भी पेपर कल आ जाएगा और सही समय पर आएगा, और हो सकता है पहले भी आ जाए सबसे, ऐसा भी हो सकता है। वैसे ऐसा नहीं कहते कि सबसे पहला ही आएगा, जो भी अच्छा कर ले अच्छी बात है, लेकिन जितना समय लगे, क्योंकि हमको तो अकेले बनाना है आपका पेपर। तो संभवतः यह 7 बजे तक हम लोग लाइव आ जाएंगे और हल करेंगे पूरा पेपर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक भैया, फिर मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक सबको, नमस्कार भैया सबको।